नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होली पर शराब बिक्री को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। सीएम साय ने कहा बरकरार रहेगा ड्राई डे का नियम। लगातार विरोध के बाद पहली बार सामने आया सीएम का बयान। बैनर पोस्टर को लेकर शुरू हुआ बड़ा विवाद। कांग्रेस ने नगर निगम पर पक्षपात का लगाया आरोप। समान भाव नहीं रखने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। नैधानी में नजर आ रहा पीलिया का प्रकोप। हर दिन सिम्स पहुंच रहे आधा दर्जन लोग। सिम्स प्रबंधन ने मौसम के बदलाव का बताया असर। पीलिया के प्रकोप से किया इनकार। और स्कूल में गई गेंद लाने पहुंचे बच्चों को प्रिंसिपल ने बनाया बंधक। चोरी का आरोप लगा 3 घंटे तक बांधे रखे हाथ पैर। बच्चों के साथ की गई बेरहमी से मारपीट। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आगामी होली पर्व और शराब दुकानों के संचालन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी अनिश्चितता के बीच अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया है कि होली के पावन पर्व पर प्रदेश में ड्राई डे पूरी तरह बरकरार रहेगा और इस दिन राज्य की समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास की गुरु गद्दी के दर्शन के उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राई डे को निरस्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शासन की प्राथमिकता त्योहार को शांति और परंपरा के साथ संपन्न कराना है। विदित हो कि हाल ही में होली पर शराब दुकानें खुली रखने की संभावना वाली खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी थी, जिस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ बताया था। अब मुख्यमंत्री के इस स्पष्टीकरण के बाद न केवल राजनीतिक विवाद पर विराम लग गया है, बल्कि जिला प्रशासन ने भी होली के दिन शराब की अवैध बिक्री और दुकानों को बंद करने के लिए सख्ती से मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। सर, ड्राई डे को निरस्त किया गया जिसमें होली है, कितना लाभ मिलेगा आम जनता को? अभी निरस्त नहीं किया गया है। होली में ड्राई डे रहेगा ही। हाँ। बिलासपुर न्यायधानी की पुलिस ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की लूट करने वाले एक बेहद खतरनाक अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगनाओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति अनूपपुर, करीम खान बरेली, विजय लांबा नई दिल्ली, मोनू उर्फ राहुल नोएडा और उसके स्थानीय मददगार इफरान अली, नारद उर्फ सुमित श्रीवास व राजू सोनकर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लूटा गया सामान और हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 5,33,000 रुपए नकद, 6 धारदार चाकू, एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति इको व रिनाल्ड क्विड कार शामिल है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस की गहन पूछताछ में इस गिरोह के खूंखार इरादों और सुपारी किलिंग की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिलासपुर के ही राजू सोनकर का दयालबंद निवासी सब्जी व जमीन कारोबारी बंधु मौर्य के साथ पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते राजू सोनकर ने बंधु मौर्य की हत्या करने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी तय की थी, जिसमें 6 लाख रुपए एडवांस के तौर पर गिरोह को दिए गए थे। गिरोह के सदस्यों को इसी काम के लिए दिल्ली और यूपी से खास तौर पर बुलाया गया था। गिरोह ने 18 दिसंबर 2025 को बंधु मौर्य की रेकी कर उन पर पिस्टल तान कर गाड़ी रुकवाने और हत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन कारोबारी के सूझबूझ से भाग निकलने के कारण यह बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी। महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहां से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया। वो सब आपको पता ही है
और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्जापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूं कि मिर्जापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। राजू सोनकर एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराजपारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से, और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर, और कुछ विवाद है जो जमीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले, और इसके बाद और भी 1-2 लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। हत्या के प्रयास में विफल होने के बाद गिरोह ने शहर में लूटपाट और डकैती का सिलसिला शुरू किया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने होटल कारोबारी नेटी को लूटने का भी प्रयास किया था और सदर बाजार की एक ज्वेलरी शॉप की तिजोरी उड़ाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, जिसके लिए वे त्योहार के शोर शराबे का इंतजार कर रहे थे। अंततः 17 फरवरी को आरोपियों ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक को निशाना बनाया और उन पर हथौड़ी व कट्टे की बट से प्राण घातक हमला कर 2 किलो से अधिक सोना और लाखों की नकदी लूट ली। बिलासपुर पुलिस की विशेष टीमों ने सीसीटीवी और तकनीकी इनपुट के आधार पर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में घेराबंदी की और बदमाशों को धर दबोचा। इस बड़ी कामयाबी पर रेंज आईजी और एसएसपी ने पूरी टीम की सराहना करते हुए इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक नारद श्रीवास की मुलाकात जेल में ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अपराधियों से हुई थी, जहां उसने उनसे संपर्क बढ़ाया और रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने साथी राजू सोनकर के साथ मिलकर इन अपराधियों को बिलासपुर बुलाया और मोटी रकम का लालच देकर संगठित तरीके से अपराधों की योजना बनानी शुरू की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नारद श्रीवास प्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है और उसी ने कथित तौर पर बाहरी अपराधियों को आपस में मिलाकर पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में आज सोमवार को राजनीतिक माहौल गर्म नजर आया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस की युवा विंग की कथित हरकत के विरोध में किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष गायत्री साहू ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की गतिविधि राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान हुआ है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में हमेशा प्रतिबद्ध रही है। उनका कहना था कि ऐसे कृत्य भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश है, जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है। प्रदर्शन के दौरान नेहरू चौक पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि राष्ट्र सम्मान से जुड़े मुद्दों पर वे सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराते रहेंगे। एआई के संबंध में जो कांग्रेस ने राहुल गांधी ने जो शर्मसार घटना जो घटित की है इंडिया में, बहुत ही दुखद घटना है और इस सीमेंट के युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है, अवसर पर एआई ने जो युवाओं को
कांग्रेस नहीं चाहती युवाओं आगे रोजगार मिले। कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है, जो शर्मनाक है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ग्रामीण जिला की ओर से मैं सभी बहनों के साथ आज राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं और उनके विरोध में आज महिला मोर्चा काली साड़ी या सूट पहन कर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेसियों के द्वारा भारत की जो आज़ादी है, यहाँ की सबसे एक विशेषता है भारत का कि लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। आपस में मतभेद था तब तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेसियों ने इस हद तक नग्नता से उतरे हैं, सटलेश हो गए हैं, ये सब हम लोग नहीं सहेंगे। इसलिए आज हम लोग सभी महिला मोर्चा की सारी बहनें यहाँ पर काला वस्त्र पहनकर कांग्रेसियों का विरोध करते हैं, राहुल गांधी का विरोध करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI छत्तीसगढ़ इकाई ने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी में अचानक किए गए बदलाव का विरोध करते हुए कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि पहले जारी समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं 25 मार्च से प्रारंभ होनी थी, लेकिन अचानक नया टाइम टेबल जारी कर 27 फरवरी से ही परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। NSUI पदाधिकारियों का कहना है कि परीक्षा तिथि से महज 4 दिन पहले बदलाव करना छात्रों के साथ अन्याय है। अधिकांश छात्र अभी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन की तैयारी में जुटे हैं और अचानक परीक्षा शुरू होने से उनके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रदेश महासचिव अर्पित केशरवानी, प्रभारी जिला मुंगेली और प्रदेश सचिव रंजेश क्षत्रिय समेत अन्य पदाधिकारियों ने मांग की है कि पूर्व में जारी समय सारणी के अनुसार ही परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो NSUI उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को भी प्रेषित की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं और 11वीं की परीक्षा का समय सारणी 25 मार्च जो कि रखा गया था, जिसमें हर स्कूल में प्राचार्यों के माध्यम से बच्चों को बता दिया गया था कि 25 मार्च से 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी, जिससे बच्चे अपने रिवीजन कर रहे थे। कुछ स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ था तो पाठ्यक्रम चलते आ रहा है, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब 2 दिन पूर्व ही स्कूल विभाग द्वारा फिर से समय सारणी जारी की जाती है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षा 27 फरवरी को लिया जाएगा, जो कि 3 दिन 4 दिन बाद। अगर बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और बच्चे मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हैं, कुछ जगह तो बहुत सामाजिक मेले और मेला में भी बच्चे सम्मिलित हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो बहुत सी स्थिति ऐसी आएगी कि बच्चों के भविष्य में सवाल उठेगा। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से हम चाह रहे हैं कि जो समय सारणी पहले जारी की गई थी उसी समय सारणी में बच्चों की परीक्षा ली जाए। जहाँ तक यह भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के सभी समस्त शिक्षा कर्मियों को एक कार्य दिया जाएगा, जो कि उस कार्य को सफल दिखाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, जो कि हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। NSUI के हम सभी समस्त साथीगण उग्र आंदोलन करेंगे अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो। अभी मिले कलेक्टर से क्या कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है कि मैं DO को बोलता हूं और सचिवालय में भी ये पत्र जाएगा, जो कि हमें आशा है कि इसमें निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तिफरा स्थित नगर निगम जोन क्रमांक 2 में बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगे हैं। जिला कांग्रेस पार्टी ग्रामीण बिलासपुर के प्रतिनिधियों ने जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि निगम प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भाजपा के बैनर पोस्टर कई दिनों तक लगे रहते हैं, जबकि कांग्रेस के बैनर उसी दिन हटाए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री अमित यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर
प्रचार सामग्री लगाने के नियम सभी दलों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चयनात्मक कार्रवाई से प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना प्रभावित होती है। कांग्रेस नेताओं ने निगम प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव न किया जाए तथा नियमों का एक समान पालन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि नगर निगम आयुक्त को भी भेजी गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समान नियम लागू नहीं किए गए तो आगे आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। 2 दिन पूर्व 19 तारीख को आदरणीय देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन था। उस दिन हमारा बैनर पोस्टर जो लगा था उसी दिन सेम डे ही निकाल दिया गया है यहाँ के जोन कमिश्नर के आदेश पर। और इसके पूर्व इस क्षेत्र के बड़े नेता का भी जन्मदिन था। 15 दिन तक वो बैनर पोस्टर लगा रहा। आज तक निगम प्रशासन यहाँ से कुछ नहीं की। और हम ये चाहते हैं, आज हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा ज्ञापन देने आए हैं यहाँ की आने वाले समय में ये प्रशासन में जो बैठे हैं जोन कमिश्नर या जो निगम के जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उनको चेतावनी देने आए हैं कि आप लोग एक दायरे में रह के काम करिए। भाजपा कांग्रेस का जिसका भी सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बैनर पोस्टर अगर एक नियम बनना चाहिए नगर निगम से, अगर लगना नहीं है तो किसी का नहीं लगना है, और लगना है तो सबका लगना है। ये अधिसूचना इनको निगम की ओर से जारी करना चाहिए। ये जो शासन प्रशासन है दोनों अभी भेदभाव कर रही है, चाहे पार्षद हो चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के साथ में। और ये अभी जो बैनर पोस्टर वाली बात है वो तो है ही, साथ में काम को भी लेकर ये जो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं ना सही रिस्पॉन्स करते हैं। और रही बैनर पोस्टर की बात, वो तो एक दिन अगर लगा है तो तुरंत शाम को निकल जाता है। और अभी भी देखेंगे बड़े नेता का जो पोस्टर है बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा है, उसे ना उसका कोई किराया वसूला जा रहा है ना कुछ नहीं, और ऐसे लगा हुआ है वो। बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसी कड़ी में थाना सिरगिट्टी पुलिस ने देर रात यदुनंदन नगर स्थित राजवाड़ा पैलेस में चल रहे एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 20 फरवरी 2026 की रात लगभग 10:40 पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि राजवाड़ा पैलेस के सामने बारात में शामिल डीजे और धमाल की तेज आवाज व अनियंत्रित भीड़ से आम रास्ता बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पेट्रोलिंग टीम ने पाया कि आयोजन में शामिल लोग यातायात रोककर शोर मचा रहे थे, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही थी। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से डीजे बंद कराकर आवागमन बहाल कराया और इस मामले में आयोजक गजेंद्र वर्मा तथा डीजे संचालक राकेश मनहर उर्फ राकेश भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन में फिट किए गए साउंड सिस्टम और साज सज्जा के सामान को मौके पर ही जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में पीलिया के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। जिला अस्पताल और सिम्स में प्रतिदिन 5 से अधिक मरीज पीलिया जैसे लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लाखन सिंह ने बताया कि अभी आधिकारिक रूप से बड़ी संख्या में पीलिया के मामले दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन मौसम परिवर्तन के दौरान इस तरह की बीमारियां बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, मौसम बदलते ही विभिन्न प्रकार के संक्रमण फैलते हैं, जिनके लक्षण कई बार लोगों को समझ में नहीं आते। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को आंख या त्वचा पीली पड़ना, कमजोरी, भूख कम लगना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने लोगों को झाड़ फूंक या घरेलू अंधविश्वासी उपचारों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि समय पर चिकित्सकीय जांच और इलाज से पीलिया पूरी तरह ठीक हो सकता है। उन्होंने यह भी अपील की कि साफ सफाई रखें, उबला या स्वच्छ पानी पिएं और बाहर का दूषित भोजन न करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। जानकारी मिली थी, इसका मैंने खासकर मेडिसिन विभाग और पीडियाट्रिक विभाग दोनों जगह जानकारी मंगाया। ऐसी कोई हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं जो कि किसी
एकदम से किसी एरिया में बढ़ गया हो। इवन हमारे यहाँ जो नोटिफाइड डिसीज होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, उनसे भी हमने संपर्क किया तो उनके पास भी ऐसी कोई सूचना नहीं आया है कि ऐसे कोई पीलिया के केसेस ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। अभी पीलिया यदि एक होता है वायरल की वजह से, तो वायरल की वजह से तो इमीडिएटली तुरंत दोनों, चाहे वायरल के हो या किसी भी कंटामिनेट वाटर की वजह से हो, दोनों ही स्थिति में उसको लाइटली नहीं लेना है। दोनों को तत्काल चिकित्सक का सलाह लेना है। तुरंत उसमें बहुत ज़्यादा जैसे लोग बाग झाड़ फूंक में लग जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में लग जाते, आयुर्वेदिक जो माला पहन लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल पद्धति से करते हैं, उसका बिल्कुल वेट नहीं करना है। यदि पीलिया लगता है, पीलिया दिखता है, उसको तत्काल सूचित करना है। यदि ऐसा किसी मोहल्ले में या पर्टिकुलर किसी एरिया में कई लोगों को हो रहा है तो और ज़्यादा तुरंत चाहे नगर निगम के माध्यम से हो या फिर अस्पताल के माध्यम से भी यदि आते हैं तो उसको सूचना पूरा नोटिफाइड डिसीज के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया गया। तिफरा स्थित विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य और कुछ छात्रों पर पुलिस कॉलोनी में रहने वाले मासूम बच्चे के साथ बर्बरता का आरोप लगा है। खेल खेल में स्कूल परिसर में गई गेंद को वापस लेने पहुंचे इन बच्चों को न सिर्फ चोर समझा गया, बल्कि आरोप है कि उन्हें 3 घंटे तक बंधक बनाकर यातनाएं दी गई। एक बच्चे का सिर फट गया है तो किसी का गला दबाया गया। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खौफनाक दास्तान। बिलासपुर के तिफरा इलाके में स्थित पुलिस कॉलोनी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब खेल रहे मासूम बच्चे लहूलुहान हालत में अपने घर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मियों के बच्चे कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक गेंद बाउंड्री से लगे विवेकानंद स्कूल के परिसर में चली गई। जब मासूम बच्चे अपनी गेंद वापस लेने स्कूल के भीतर दाखिल हुए तो वहां मौजूद प्राचार्य और कुछ सीनियर छात्रों ने उन्हें घेर लिया। बच्चों का आरोप है कि उन्हें पुरानी चोरी के शक में पकड़ लिया गया और बिना किसी जांच परख के तालिबानी सजा दी जाने लगी। प्राचार्य ने शिक्षा के गरिमा को ताक पर रखते हुए मासूमों को अपराधी मान लिया। हम लोग ना नया कॉलोनी में क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो बॉल वहां गया था, तो वो स्कूल के अंदर तो बॉल को लेने गए ना, तो ना वो लोग सब छुपे थे स्कूली में, तो लोग सब लोग अचानक से निकले और धर के मारने लग गए हम लोग को। तो स्कूल के टीचर लोग मारे? हाँ, टीचर लोग भी थे और ना स्कूल के बच्चे लोग भी थे। हमारे बेटा वो लोग के स्कूल में नहीं पता, कोई आग लगा दिया था, तो हम लोग चोर है करके हम लोग को मार रहे थे। कैसे मारे? हाँ, मुंह में कपड़ा बांध और ना इतना मोटा का पाइप था प्लास्टिक का, उसमें मार रहे थे, और ना एक तो कितना मोटा का लकड़ी था उसको रखे थे। हाँ, कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह सब हाँ रखे हुए थे। हम लोग क्या नया बिल्डिंग में हम क्रिकेट खेल, वहाँ बॉल गया तो हम गए, फिर ना हम उनको उनका पूरा स्कूल का वो कागजात को जल गया। फिर हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा, हम लोग जलाए करके बोल रहे कि 1.5 लाख का हमारा लॉस हो गया, और हम लोग जलाए भी नहीं है तब। और हमको पकड़ के बहुत मारो, पीठ में इटा से बहुत मारो, चाकू वाकू का धमकी दे, हाथ पैर काट के घर भेज दूंगा करके ऐसे धमकी दे रहे थे। प्रिंसिपल और विराज और उनके इस युवराज और राहुल ने अमन, हम लोग बॉल लेने गए, फिर उनको स्कूल अंदर उनको लगा कि हम लोग चोर हैं करके, फिर हमको बहुत मारे और मुंह में कपड़ा उपड़ा हाथ में हाथ को पीछे बांध के और एक रूम में बंद करके उनके स्टूडेंट लोग बहुत मारे, झापड़ वापड़ और लकड़ी लोग से बहुत पीठ में मारे, गाल वाल में इधर लगा, पीठ में लगा, सिर में लगा, और एक वंश का गला पकड़ के दीवार में फेंक दिए। छेरछेरा के दिन हुआ था उधर चोरी, तो ना वो लोग ना मेरे को इन लोग को पहले से ही अंदर में रखे थे, तो मैं इन लोग को खोजने गया था। आंटी भेजी थी तो मैं खोजने गया था इन लोग को। फिर ना उधर से जा रहा था ना, तो वो लोग मेरे को देख लिए, तो फिर ना
फिर वो लोग नाम पूछने लग गए, तो वंश को जानते हैं क्या कह के। तो फिर ना मैं बोला उन्हीं लोग को खोजने जा रहा हूँ नया बिल्डिंग कह के, तो फिर वो लोग मेरे कॉलर उलर को पकड़ के अंदर ले गए, फिर अंदर में मारने लग गए। कौन लोग लेके गए काला? वो उधर के बच्चे लोग, और प्रिंसिपल गाली दे रहा था। तो अंदर कहाँ लेके जाए? बच्चे लोग तो वहीं लग गए। ये लोग को अलग रूम में रखे थे, मेरे को अलग रूम में। हाँ, इन लोग को कपड़ा इन लोग को अलग रखे थे, कपड़ा उपड़ा बांध के, और मैं अलग था। आपके साथ में मारपीट की? हाँ, बहुत मारे पीटे इधर भी लगे हैं। मेरे बच्चे ना 1 बजे से गायब था सर, वो 3 घंटे से बाहर था। और फिर हम लोग पूरा कॉलोनी को छान मार रहे थे, फिर भी नहीं मिला, तो मैं उसको एक लड़का को भेजी थी ले उसको देखने के लिए। वो भी गया तो उसको भी उन लोग पकड़ के अंदर लेके मार लिए थे। और उनके स्कूल में कुछ वही हुआ है, चोरी या क्या हुआ है, उसके वजह से हमारे बच्चे को उन लोग वो क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल चला गया, तो उन लोग लेने गए थे मेरे बच्चे लोग, तो वो लोग चोर हो ऐसे करके इन लोग को पकड़ लिए और अंदर लेके कितना मारे हैं, मेरे बेटा का पूरा सर फूट गया है। पीड़ित बच्चों ने जो आप बीती सुनाई है वह रूह कपा देने वाली है। बच्चों के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रों ने मिलकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, उनके हाथ बांध दिए और चिल्लाने की आवाज बाहर ना जाए इसके लिए मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। लगभग 3 घंटे तक चली इस प्रताड़ना में एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे खून बहने लगा। वहीं एक अन्य बच्चे का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि परिसर में कुछ माह पूर्व हुई चोरी की घटना में ये बच्चे शामिल हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शक के आधार पर मासूमों को इस तरह लहूलुहान करना जायज है। फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और पुलिस कॉलोनी के परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।